बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाजरीन शहज़ाद फूड ज़ोन चैनल से। नाजरीन, अल्लाह ताला आपके और आपके अहले खाना को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। प्यारे व्यूअर्स, आज हम स्पेनिश आमलेट बनाएंगे ज़रा डिफरेंट तरीके से। आइए चलते हैं किचन की तरफ। एक पैन ले लेते हैं, उसको चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। इसमें हम घी डाल देंगे। बेगम साहिबा जो हैं वो बना रही हैं आज स्पेनिश आमलेट, लेकिन वो तो इसे पिज़्ज़ा आमलेट कहती हैं, पाकिस्तानी पिज़्ज़ा आमलेट। तो हम भी मान गए हैं, चलो जी पाकिस्तानी पिज़्ज़ा आमलेट है, स्पेनिश का हम नाम नहीं लेते। ले नाजरीन, घी जो है वो गर्म हो चुका है। आलू आ गए हैं। सबसे पहले आलू को ब्रीक ब्रीक पीसेस में, ब्रीक ब्रीक क्यूब्स में काट लिया गया, बिल्कुल ब्रीक पतले क्यूब्स काट लिए गए हैं। अब आलू को हम इस जो घी डाला था इसमें फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करके ब्राउन करेंगे, ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना कि वो चिप्स बन जाए, नहीं, हल्का ब्राउन करेंगे ताकि आलू जो है पक भी जाए और नरम भी हो जाए। इस आमलेट की क्या बात है जी। आज हम इसको तफसील से स्टडी किया, तफसील से बनाएंगे इंशाल्लाह, तफसील से बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं और आप इसमें मज़ीद ऐड करके इसको अच्छा और ज़ायकेदार कैसे बना सकते हैं। आलू जो हमारे हैं वो फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज भी ब्रीक चॉप किया हुआ है। प्याज को जितना ब्रीक चॉप करेंगे उतना ही प्याज का एक अलग जायका जो है वो आपको आमलेट में इंशाल्लाह मिलेगा। आलू को और प्याज को कुछ टाइम फ्राई करेंगे घी में। ये देखें, आलू का पानी भी खुश्क हो रहा है और प्याज का पानी भी जो है वो खुश्क हो रहा है। किसी भी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो उसमें अच्छा जायका भी आता है और उसमें अच्छा यानी कि निखार भी आपकी कुकिंग में आता है। अब हम इसमें हरी मिर्च और टमाटर वो ऐड कर लेंगे। फ्राई का अमल जो है वो जारी है, देखें साथ ही जारी है। फ्राई जो हर चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड हो रही है वो साथ में फ्राई होती जा रही है। रेसिपी को जब तक स्टेप बाय स्टेप देखें ना, उसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड ना करें और उसी क्वांटिटी में ऐड ना करें तो फिर मज़ा नहीं आता। अब हम इसमें लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला ऐड कर देंगे। चीज़ का जायका भी नहीं बनता। इसलिए किसी भी रेसिपी को जब आप देखें या बनाने लगें तो सारी चीज़ें एक तरतीब से उसके अज्ज़ा, उसके मिक़दार, उसका सबका जायज़ा लेकर पकाएं, तो इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है वो बेहतरीन और मज़ेदार बनेगी। ले नाज़रीन, अब इसमें ऐड होगा जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, अंडा। इसमें पहले एक अंडा ले लेंगे। अंडे में अब नमक हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और इसको फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे तरीके से इसको फेंट लेंगे अंडे को। लें व्यूअर्स, अब हम फ्राई पैन में जिसमें आलू, प्याज और टमाटर, हरी मिर्च तैयार की थी, अब वही पैन में हम दोबारा इसको एक लेयर में पहले डालेंगे। यानी आलू वाली जो है, प्याज वाली, टमाटर वाली एक लेयर जो है वो घी लगा के थोड़ा सा फ्राई पैन में उसको डालेंगे। जी, एक लेयर में हम आलू की जो सब्ज़ी बनाई थी, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इसकी सब्ज़ी बनाई थी, ये हम डाल देंगे एक लेयर में। इसको चम्मच के साथ पैन में फैला लेंगे। आलू जो हैं वो अच्छी तरह पैन में फैल चुके हैं। अब इसमें जो एक अंडा फेंटा हुआ था हम उसको ऐड कर देंगे।
एक अंडे को। अब इसमें दूसरी लेयर में जो दूसरा बचा हुआ था आलू का, प्याज का, टमाटर का, हरी मिर्च का जो सब्ज़ी बनाई थी, जो वो बची हुई थी, वो भी हमने दूसरी लेयर में डाली है। 2 लेयरें की हैं, एक लेयर नीचे है, उस पे ऊपर अंडा है, फिर दूसरी लेयर ऊपर डाली है। अब इसके ऊपर दोबारा इंशाल्लाह पीसी काली मिर्च ऐड कर दी है। इसकी भी काली मिर्च पीसी की भी अपनी खुशबू होती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। लें जी, अब दूसरा अंडा जो है हम इसको फेंटने लगे हैं दूसरी लेयर के लिए। दूसरी लेयर के लिए अंडा जो है वो इसको अच्छी तरह फेंटेंगे चम्मच के साथ, या कोई भी चीज़ आपके पास। अब तो बहुत से गैजेट आ गए हैं किचन के भी, आप जो भी इस्तेमाल करें अंडा अच्छे से फेंट लें। ले नाजरीन, दूसरी लेयर का अंडा भी जो हमने फेंट के उसके ऊपर डाल दिया है। आप अंडों की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं अफराद के लिहाज से, और मटेरियल का भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितने अफराद हैं, जितने अफराद ने नाश्ता करना है इसका, उतना आप इसका मटेरियल ले सकते हैं। उतने अंडों की तादाद बढ़ा सकते हैं, उतने आलू की, मिर्चियों की, टमाटर की, जो भी अज्जा इसमें इस्तेमाल हुए हैं, आप उसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। ले जी, हम अब इसको दम पे रख दिया, थोड़ी देर दम पे रहेगा ताकि आलू और जो उसमें दूसरे अज्जा हैं वो थोड़े और नरम हो जाएं और अंडा भी हमारा पक जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत लुक आई है जी, खुशबू की भी मज़ेदार है। अब फिर इसको ढक्कन लगा के दम पे रख देंगे ज़रा। नई कुकिंग सीखने वालों के लिए हर वीडियो में मेरा यही पैगाम होता है कि जब तक आप रेसिपी पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आप रेसिपी को टाइम नहीं देंगे, तो आप उसका मज़ा नहीं ले सकेंगे, आपको उसका जायका नहीं आएगा, खाने वाले को जायका नहीं आएगा। तो फिर मेहनत करने के बावजूद खाने वाले को जायका ना आए तो वो फिर चीज़ जो है वो सही नहीं आती, मज़ा नहीं आता फिर। इसलिए जो भी कुकिंग का काम करें उसको दिल से और अच्छे तरीके से, अच्छी तरतीब के साथ करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो कुकिंग है उसमें निखार भी आएगा, जायका भी आएगा और खाने वाले भी खुश होंगे। लें जी नाजरीन, हमारा जो फ्रेंच आमलेट प्लस पिज़्ज़ा आमलेट वो तैयार हो चुका है, पाकिस्तानी स्टाइल में तैयार हुआ है इंशाल्लाह। देखें नाजरीन, माशाल्लाह बड़ी अच्छी लुक है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। बेगम जो हैं वो चख के देख रही हैं कि मैंने क्या बनाया है। चलें, अच्छी बात है, पहले खुद चखना चाहिए कि क्या बनाया है। देखने में भी खूबसूरत लग रही है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको पसंद आएगी। हमारी कोशिशों को अप्रिशिएट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जो है वो लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। शहजाद फूड जोन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली जो रेसिपी है वो मिल सके। और दुआओं में याद रखिएगा, अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।